अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, so that function f real number to real number defined by f of x is equal to x cube is 1 and onto function। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कोई फंक्शन f है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, मतलब कि इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन दिया हुआ है वो भी रियल नंबर दिया हुआ है, और इस फंक्शन का जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर दिया हुआ है। हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू है, और इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो पहले सॉल्यूशन, गिवन दैट f of x is equal to x cube, we have to show that the function f is 1 and onto। ये आप लिखेंगे कॉपी पे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1, हमें तो शो करना है 1 कैसे शो होता है, तो फिर दो एलिमेंट मानेंगे, लेट x1 और x2, हमने 2 पॉइंट उठाया रियल नंबर से, और ऑफ कोर्स ये रियल नंबर हमारा डोमेन है, हमने दो पॉइंट हमने लिया है डोमेन से। ऐसे लिया है भाई सच दैट कि उस x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यूज आपस में सेम होना चाहिए। फंक्शन f में अगर हम x डालते हैं तो हमें देता है x क्यूब, तो फंक्शन f में x1 डालेंगे तो हमारे पास मिलेगा x1 क्यूब, और फंक्शन f में x2 डालेंगे तो हमारे पास मिलेगा x2 क्यूब। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये हो गया, इसको इधर लेकर के आए तो हो चुका है x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। एक तो तरीका क्या है कि यहां से क्यूब खत्म कर देंगे, या फिर एक तरीका क्या है कि आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप उसको भी लगा करके अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पावर ऑड है तो पावर ऑड होता है तो हम इजिली काट सकते हैं। अगर पावर इवन होता तो हम नहीं काट सकते थे, लेकिन अगर पावर ऑड है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो विच इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने देखा कि अगर हमने 2 पॉइंट लिया को डोमेन से और ऐसे लिया कि x1 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है अगर दोनों इक्वल है, तो हमने देखा कि उस केस में x1 जो है वो x2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो f इज 1 तो हम कह सकते हैं कि f इज 1। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। हमने कोई पॉइंट लिया y जो कि हमने को डोमेन से उठाया, हमने एक कोई पॉइंट लिया y और हमने को डोमेन से उठाया। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सच दैट हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है कि जिस पर x पर उस फंक्शन का वैल्यू y हो जाए। हमें ये खोजना है कि कोई ऐसा x आता है कि नहीं आता है जिस पर उस फंक्शन f का वैल्यू क्या आ जाए, y आ जाए। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा x आ जाएगा तो इसका मतलब कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो y एलिमेंट है हमने को डोमेन से उठाया है और को डोमेन हमारा एक आर्बिट्ररी पॉइंट है।
तो अगर y के लिए अगर हमारे पास प्री इमेज मिल जाता है तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए हमारे पास मिल जाएगा। विच इंप्लाइज दैट, हम यहां लिखते हैं विच इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। कल आपको बताया गया था, सॉरी इस वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको डोमेन निकालना है तो आपको किसको डिफाइन करना पड़ता है, y को, और अगर आपको रेंज निकालना है तो किसको डिफाइन करना पड़ता है, x को। तो अभी यहां पर देखें तो y किसके टर्म में एक्सप्रेस है, x के टर्म में। हम ये करेंगे कि हम x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म में। तो यहां से अगर हम देखा जाए एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब उधर चला गया उड़ के तो हो चुका है y इज इक्वल टू y का होल पावर 1/3। अब आपको पता है कि ये y कैसा है, ये y रियल नंबर है, तो रियल नंबर का पावर 1/3 कर लेंगे तब भी x क्या आ जाएगा बताओ, रियल नंबर आ जाएगा। मतलब y का पावर 1/3 तब भी रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू अगर y का पावर 1/3 लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू y का पावर 1/3 लेते हैं जो कि x रियल नंबर से है, और हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन f का डोमेन भी रियल नंबर है, इसका मतलब इस y के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्री इमेज x आता है और वो x का वैल्यू आता है y का पावर 1/3। विच इंप्लाइज दैट कि अगर हम x के जगह पे y का पावर 1/3 ले लें तो पहले x डालते थे तो x का पावर क्यूब मिलता था, यहाँ y का पावर 1/3 डालेंगे तो मिलेगा y का पावर 1/3 का पावर 3। ये 3 से 3 कट गया y। इसका मतलब कि इस y के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो इस y के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्री इमेजर मिल रहा है x, जो उस x का वैल्यू y का पावर 1/3। इसका मतलब इस y मतलब को डोमेन से कोई भी पॉइंट हम उठा लें, कोई भी पॉइंट हम ले लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है y का पावर 1/3। इसका मतलब अगर y का पावर 1/3 फंक्शन में डालेंगे तो हमें y मिल जाता है। इसका मतलब सेट B के मतलब या को डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्री इमेज आएगा। चूंकि ये प्री इमेज आएगा क्योंकि हमारे पास ऐसा आ रहा है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है हमारा फंक्शन f ऑन टू फंक्शन है, हमारा f ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लेकिन सबसे पहले इसको जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए ग्राफिकली। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन हमारा था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको याद होगा कि ये f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूब फंक्शन। आप भूले नहीं है, इस फंक्शन को कहते हैं क्यूब फंक्शन। तो हम f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना के देखते हैं। ये ग्राफ आपको ऑलरेडी याद कराया जा चुका है, तो आप अभी तक ये ग्राफ आप याद कर चुके होंगे। तो y इक्वल टू, आपको याद है f ऑफ x का मतलब y ही होता है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, ये हमारे कुछ ग्राफ्स ऐसे बनते थे y इक्वल टू एक्स क्यूब के। ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन या फिर 0, और ये ग्राफ हमने बनाया है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये 1-1 फंक्शन है या फिर नहीं है। 1-1 फंक्शन चेक करने का एक तरीका था कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और अगर जितने भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए और वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे ही कट किया है, एक ही बार कट किया है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, वो 1-1 फंक्शन है। तो हमने देखा कि कोई भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ग्राफ को केवल एक ही बार कट कर रहा है। तो अगर एक ही बार कट करता है उसको हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन f जो है, हमारा f 1-1 फंक्शन है। तो अगर आपको 1-1 फंक्शन अगर आपको चेक करना है 1-1 फंक्शन है या फिर नहीं है,
और अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका ग्राफ बना सकते हैं आप, तो आपको ग्राफ अगर बन सकता है तो हम इजीली उस फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है या फिर नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं? तो केवल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें और वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आपको याद है कि ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब उस फंक्शन का रेंज और उस फंक्शन का कोडोमेन आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो अगर आप ग्राफ से देखें तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम हंसते हंसते कह सकते हैं कि फंक्शन f का जो रेंज है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। और आप देखा जाए कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या था, तो आपको याद है कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन था, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर ही था। तो हम कह सकते हैं कि ये कोडोमेन के बराबर है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि फंक्शन f जो है हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो शायद ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ग्राफिकली बहुत इजी होता है, दैट इज वाई आपको कहा गया था कि आप जितने भी फंक्शंस के ग्राफ्स मैंने बनवाए थे वो सारे के सारे ग्राफ्स आपको याद कर लेने हैं। आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।